दोस्तों आप उस दर्द को फ़ील कीजिए, जो दर्द किसी व्यक्ति को फांसी देने के समय में होता है। मतलब किसी व्यक्ति को जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है तो उसके दिमाग में क्या-क्या चीज़ें चल रही होती हैं और उसको कितना भयंकर पीड़ा होती होगी जब उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है। इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए मतलब मौत तो दी जाए, फांसी की सज़ा तो दी जाए लेकिन वो दर्द का एहसास ना हो, इसको कम करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है। भारत के जो चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है और सोचने के लिए मजबूर किया है कि मृत्यु दंड का जो तरीका है वो फांसी से हट करके कोई दूसरा हो सकता है क्या। क्योंकि फांसी के समय में पूरा 40 आधे घंटे या 40 मिनट की पूरी प्रोसेस होती है और इस पूरी प्रोसेस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पीड़ा से होकर के गुजरता है। मरना तो उसका पक्का है लेकिन इस दर्द को कम किया जा सकता है क्या, इसी के ऊपर जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है, जिसकी 2 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो फांसी की पूरी प्रोसेस है ये क्या होती है और दुनिया में अलग अलग जो कोर्ट सज़ाएं सुनाती हैं उसमें क्या क्या मारने का तरीका होता है, फांसी का जो कल्चर है ये कब से शुरू हुआ इसको भी हम लोग देखेंगे और फांसी के विकल्प जो होते हैं उनको भी हम देखेंगे कि फांसी पर ना लटका करके किसी व्यक्ति को दूसरे तरीके से कैसे मारा जा सकता है। या फिर हम ये भी देखने वाले हैं कि पहली बार दुनिया में फांसी किसे दी गई थी, इसका कल्चर कहाँ से शुरू हुआ और भारत में फांसी का ट्रेंड कब आया और अब तक कितने लोगों को फांसी दी जा चुकी है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा अच्छे ढंग से समझेंगे कि क्या क्या होता है पूरा प्रोसेस और ये फांसी की शुरुआत कब हुई। तो फांसी की शुरुआत के बारे में हम बात करते हैं अभी। तो फांसी की जो शुरुआत है, वैसे ये शुरुआत हुई थी जर्मनी में। जर्मनी की जो एंग्लो सैक्सन जनजाति है, इसने फांसी का पहली बार इजाद किया था और ये क्या करते थे कि व्यक्ति को जो दोषी पाया जाता था उसको क्या करते थे कि ये पेड़ पर, कैदियों को, जो कैदी होते थे उनको पेड़ पर लटका दिया जाता था रस्सी से। अब ये तो जनजाति, एंग्लो सैक्सन जो जनजाति थी जो कि जर्मनी की थी, उसने ये उसको ये क्रेडिट जाता है कि उसने फांसी को इजाद किया। लेकिन सबसे पहली बार अगर सबूत की बात करें, जैसे हम कहते हैं ना कि हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो एक सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन उसका सबूत अभी भी है, तब तो खुदाई हुई, मिला कुछ, तब जाकर के हम मानते हैं। वैसे ही फांसी की सबसे पहली बार अगर सबूत देखें तो फांसी की सज़ा के कानून का पहली बार जो सबूत मिलता है वह 18वीं शताब्दी का मिलता है, जो कि 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब अभी इधर का 2000 साल जोड़ लीजिए और 18वीं शताब्दी पूरा, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कई हजार साल पुराने का ये सबूत मिला हुआ है। कहाँ मिला? ये बेबीलोन में मिला। लेकिन पहली बार इजाद किसने किया था? तो जर्मनी की एंग्लो सैक्सन जनजाति ने। अगर अपन बात करें कि कहीं विस्तार से इसको बताया गया है क्या फांसी के बारे में, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था होमर। इन्होंने 2 किताब लिखी थी, वैसे इलियड और ओडिसी नाम की 2 बुक लिखी थी। तो होमर की एक किताब थी जो कि यूनानी व्यक्ति थे, बहुत फेमस व्यक्ति थे यूनान के। तो इनकी एक किताब थी जिसका नाम था ओडिसी। तो उसमें फांसी का पहली बार जिक्र किया गया है। यूनानी बुक है, इसमें पहली बार फांसी का जिक्र किया गया है। और ये जो महाकाव्य है जिसका नाम है ओडिसी, यह 800 ईसा पूर्व में लिखा गया था और उस बुक में पहली बार बताया गया था कि 12 लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक, अगर अपन मध्यकाल की बात करें यानी 5वीं शताब्दी के बाद की बात करें तो फांसी देने का जो ट्रेंड है यह 1872 में निकल करके आता है। 1872 में ब्रिटेन के हैंगमैन का मतलब होता है जल्लाद को कहा जाता है। तो जो जल्लाद थे जिनका नाम था विलियम मारवुड, उन्होंने फांसी देने के लिए लॉन्ग ड्रप हैंगिंग मेथड इजाद किया था। और ये जो था, इसमें क्या होता था कि दोषी को फंदे से तब तक लटकाया जाता था जब तक कि उसकी गर्दन ना टूट जाए। और विलियम मारवुड जो थे वो बहुत फेमस जल्लाद थे। उन्होंने अपने जीवन काल तो नहीं कह सकते, 9 साल का पूरा कैरियर था उनका। 9 साल में उन्होंने 176 लोगों को फांसी पर लटकाया था। भारत समेत दुनिया के 53 देशों में मृत्युदंड के लिए फांसी दी जाती है और 33 ऐसे देश हैं जहां पर मौत के लिए केवल फांसी का ही प्रावधान है, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। तो ये तो हो गया देश दुनिया की बात, जहाँ पर हमने देखा कि दुनिया में पहली बार फांसी को इजाद किसने किया था और हमने देखा कि पहली बार फांसी देने का जो सबूत है वो कहाँ से मिला, किताबों में कहाँ पर उल्लेख है, हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं भारत में फांसी का चलन कब से हुआ। तो देखिए, भारत में ज़्यादा पुराना फांसी का कोई सबूत नहीं मिलता है। भारत में फांसी देने का चलन
वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया था कि झूठा मुकदमा लगा करके एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा नंद कुमार, उनको फांसी पर चढ़ा दिया था। और नंद कुमार पहले भारतीय थे जिन्हें अदालत में सुनवाई हुई, भले ही वो फर्जी थी लेकिन अदालत में सुनवाई हुई थी उसकी, और उनको फांसी पे के फंदे पर लटका दिया गया था। और अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया बाद में जाकर के, जिसको CRPC 1973 कहते हैं, इस कानून में भी इसका जो सेक्शन धारा 354 है, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक गर्दन मतलब ये समझिए कि फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। तो ये जो धारा 354 है CRPC की, CRPC 1973 की, उसमें ये बात कही गई है। अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद पहली बार फांसी पर किसी व्यक्ति को लटकाया गया था जबलपुर सेंट्रल जेल में, और उन व्यक्ति का नाम था रघुराज सिंह। इनको फांसी दी गई थी 1947 में, 9 सितंबर 1947 को दी गई थी। और अंतिम बार अगर हम बात करें तो अंतिम बार आपने सुना होगा कि निर्भया केस के जो दोषी थे, जिन्होंने कि निर्भया नामक लड़की थी, उनकी रेप की थी, दिल्ली में चलती बस में उन्होंने रेप की थी, और उनके बाद रेप करने के बाद उस लड़की को जो है दिल्ली की सड़कों पर ऐसी नग्न अवस्था में फेंक दिया था, जिसका काफ़ी ज़्यादा इलाज लंबे समय तक चला। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, और बाद में वो लड़की सिंगापुर भी गई थी इलाज के लिए, वहाँ पर ले जाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन बाद में उस लड़की की डेथ हो जाती है। तो बड़ा ही क्रूर घोर अन्याय किया था। 4 दोषियों को उनके रेप के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई, ये 2020 में दी गई थी। तो ये लास्ट था। अगर अपन बात करें कि सरकारी जो आंकड़े बताते हैं, वो ये कहते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक भारत में कुल 57 लोगों को जो है फांसी के फंदे पर लटकाया जा चुका है। लेकिन जो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स है, यानी कि PUDR का दावा है कि अकेले 1953 से 1963 के बीच में भारत के 16 राज्यों में 1422 लोगों को फांसी दी गई थी। ये मेरा डेटा अपना नहीं है, ये पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का डेटा है। अगर अपन बात करें भारतीय आर्मी एक्ट, यानी कि जो इंडियन आर्मी है या फिर जो इंडियन नेवी है, एयरफोर्स जो है, यहाँ पर फांसी देने के, यानी कि इनके जो एक्ट है, यानी कि आर्मी का जो नियम है, नेवी का जो नियम है, एयरफोर्स का जो नियम है, यहाँ पर मृत्यु दंड के अलावा ये, यानी मृत्यु दंड का मतलब फांसी के अलावा इनके पास गोली मारने का भी विकल्प रहता है। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। अब भारत में फांसी कैसे दी जाती है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होती है। भारत की जो 30 से ज़्यादा जेल हैं ऐसी भारत में, जहाँ पर फांसी का तख्ता है। फांसी देने के लिए हर एक राज्य में अपना अलग अलग जेल का एक मैनुअल होता है। आमतौर पर यही प्रोसेस अपनाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। जो CRPC है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, जिसके आधार पर क्रिमिनल्स की पूरी प्रोसेस होती है, तो CRPC का जो प्रावधान है उसमें एक ब्लैक वारंट जारी किया जाता है। इस ब्लैक वारंट का मतलब होता है कि एक ये कह सकते हैं कि आदेश होता है। वारंट एक तरीके का आदेश होता है। तो ये जो ब्लैक वारंट जारी किया जाता है CRPC कोड के तहत, इसमें फांसी की तारीख लिखी होती है और स्थान लिखा होता है कि कहाँ कहाँ पर किस जगह पर व्यक्ति को फांसी दी जाएगी और किस डेट पर फांसी दी जाएगी। फांसी से पहले दोषी को 14 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाना होता है उसको 14 दिन का समय दिया जाता है, ताकि वह अपने परिवार के लोगों से मिल सके और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर सके, स्टेबल कर सके। नहीं तो पता चला कि कोई व्यक्ति पागल हो जाए, है ना, तो पागल व्यक्ति को फांसी वैसे नहीं दिया जाता। तो 14 दिन पहले उसको समय दे दिया जाता है कि जिससे मिलना हो मिल लो, और उसकी आखिरी इच्छा भी कुछ समय पहले पूछ ली जाती है। तो फांसी की जो तैयारी होती है, यह फांसी की पूरी जो प्रोसेस होती है, इसकी जिम्मेदारी जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर होती है। जो जेल का सुपरिटेंडेंट चीफ होता है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि पूरी की पूरी प्रोसेस को वो देखे। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे जेल सुपरिटेंडेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जैसे फांसी का तख्ता ठीक है कि नहीं है, पता चला कि लटकाया टूट गया, है ना, लीवर में तेल डाला है कि नहीं डाला है, इन पूरी प्रोसेस को हम लोग देखते हैं, मतलब सुपरिटेंडेंट देखता है। रस्सी ठीक हालात में है कि नहीं है, ये भी जो है जेल सुपरिटेंडेंट देखता है। फांसी एक दिन पहले शाम को फांसी के तख्ते और रस्सियों की पूरी जांच होती है कि कहीं टूटेगा तो नहीं, वो पूरी की पूरी टेस्टिंग होती है। रस्सी पर जो है रेत का बोरा डाल करके 1.5 गुना, यानी जिस वेट का व्यक्ति होता है, मान लीजिए 60 kg का कोई व्यक्ति है, उसको फांसी देनी है, तो लगभग 90 kg का एक बोरा लटका करके उसको टेस्ट किया जाता है कि रस्सी टूटती है या नहीं टूटती है।
सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, फांसी के तय समय से कुछ समय पहले कैदी के सेल में जाते हैं, कैदी की पहचान करते हैं जिस व्यक्ति को फांसी दिया जाना होता है, और वहाँ पर उस व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में, यानी जिस भाषा को कैदी समझता है उसकी भाषा में उसको वारंट पढ़ करके सुनाया जाता है कि भाई साहब आपके ऊपर ये आरोप है, आपको इतने बजे इतने टाइम को इस जगह पर फांसी दी जाएगी। पूरी की पूरी वारंट पढ़ करके उसको सुनाई जाती है। कैदी को फिर काले कपड़े पहना करके हाथ पीछे से उसको बांध दिया जाता है और पैरों की उसकी बेड़ियों को हटा दिया जाता है और फिर उस जगह पर लेकर के जाया जाता है जहाँ पर उसको फांसी दी जानी होती है। अब जब जिस जगह पर फांसी दी जानी होती है, जब कैदी उस जगह पर पहुंचता है तो उससे पहले ही वहाँ पर जेल का सुपरिटेंडेंट और वहाँ पर मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, जो उसकी जांच करने वाले होते हैं, वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके बाद काला कपड़ा पहना करके उसको, जो फांसी का तख्ता होता है, उस जगह पर ले जा करके कैदी को खड़ा कर दिया जाता है। जेल सुपरिटेंडेंट, अब कैदी को खड़ा किया जाता है, काला कपड़ा पहनाया जाता है चेहरे पे ताकि वो अगल बगल में क्या गतिविधि हो रही है, और इशारों में ही बात होती है, वहाँ पर बोल करके कोई भी बात नहीं करता है। तो जेल सुपरिटेंडेंट क्या करता है, जो जेल का जो सुपरिटेंडेंट होता है वो इशारा करता है। जैसे ही व्यक्ति को फांसी के फंदे के पास लेकर के जाया जाता है और एक टेबल के ऊपर वैसे चढ़ाया जाता है, जिसे तख्ता कहते हैं, तो जेल सुपरिटेंडेंट क्या करता है, इशारा करता है, और जैसे ही इशारा करता है जल्लाद जो है वो लीवर खींच देता है, और जैसे ही लीवर खींचता है नीचे में क्या होता है, दो फट्टों के ऊपर कैदी को खड़ा किया जाता है, और जैसे ही लीवर खींचा जाता है तो रस्सी से वो लटक जाता है, और नीचे जो जिस फट्टे के ऊपर खड़ा होता है वो फट्टा जो है वो बीच से ही खुल जाता है, और मुजरिम जो होता है बीच गड्ढे में गिर जाता है, और बीच गड्ढे में जैसे ही गिरता है वहाँ से रस्सी उसके गर्दन में खींच जाती है, और मुजरिम फंदे से क्या होता है, लटक जाता है। रस्सी से कैदी की गर्दन धीरे धीरे क्या होती है, जकड़ जाती है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है, और रस्सी खींच देती है उसकी गर्दन को, और धीरे धीरे वो उसकी डेथ हो जाती है। बॉडी को आधे घंटे तक फंदे पर लटका करके रखा जाता है, और आधे घंटे के बाद जो है डॉक्टर उसे चेक करता है, और उसके बाद डॉक्टर नब्ज को चेक करेगा। उसके बाद वो पूरी की पूरी अपनी रिपोर्ट बना करके देता है कि व्यक्ति जिंदा है या फिर मर गया है पूरी की पूरी। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसको 2 घंटे तक फांसी के ऊपर लटा करके, मतलब ये समझ लीजिए कि फांसी दी गई थी और उसको 2 घंटे तक फंदे पर लटका हुआ था, उसके बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। उसके बारे में बताऊंगा कि वो कौन व्यक्ति थे। बॉडी आधे घंटे तक जो है लटकती रहती है, और आधे घंटे के बाद डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। इसके बाद बॉडी को उतार लिया जाता है और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वह डॉक्टर जो है बाद में फिर रिटर्न कर देता है, दे देता है। रस्सी के फंदे से क्या होता है कि रस्सी का फंदा जब गले में लगाया जाता है तो गले में एक हाइड नाम की हड्डी होती है, वो टूट जाती है, और हाइड की हड्डी नहीं टूटेगी, हाइड नामक हड्डी नहीं टूटती, तो एक और प्रोसेस होती है जिसे मान लीजिए गला जब कस जाता है तो ऑक्सीजन की, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। भारत में एक ऐसा भी कैदी था जिसको 2 घंटे तक फांसी के ऊपर लटका करके रखा गया था, लेकिन फिर भी उसकी डेथ नहीं हुई थी। बाद में उसके पैर को जबरन खींचा गया, तब जाकर के उसकी मृत्यु हुई थी। रंगा और बिल्ला का नाम आप सुने होंगे। रंगा और बिल्ला जो थे बहुत खतरनाक बलात्कारी थे। उन्होंने एक नेवी में एक अधिकारी थे, उनकी बेटी और एक बेटे को मार करके फेंक दिया था। बेटे और बेटी दोनों को तो मारा ही था, साथ में बेटी के साथ बलात्कार भी किया था, जिसकी जांच के लिए प्रधानमंत्री को खुद आगे आना पड़ा था। और जब लास्ट टाइम पे कोर्ट ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो बिल्ला को और रंगा को फांसी दी गई। तो बिल्ला की डेथ बहुत पहले हो गई थी, लेकिन रंगा जो था उसको काफ़ी समय तक 2 घंटे तक लटका करके रखा गया था, फिर भी उसकी डेथ नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई। रंगा की जब डॉक्टरों ने नब्ज चेक की तो पता चला कि उसकी नब्ज चल रही थी, वो जिंदा था। फिर बाद में जो है उसके पैर को खींचा गया, तब जाकर के उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसे भी केसेस हैं। कई बार ऐसा स्थिति तब आती है जब व्यक्ति का वेट कम हो, जब वजन कम होता है तो फंदे के ऊपर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से जो फंदा गर्दन को ज़्यादा खींच नहीं पाता, तो व्यक्ति जीवित रह पाता है। तो अब हम देखते हैं कि फांसी की ये प्रोसेस है, बड़ी दर्दनाक, बड़ी ही क्रूर तरीके की ये फांसी की सज़ा होती है, और पूरा का पूरा आधे घंटे से 40 मिनट का समय लगता है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा तड़पड़ाता है, बहुत ज़्यादा तड़पता है। तो इसी को कम करने के लिए, मौत के टाइम स्लॉट को कम करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिस व्यक्ति ने इस याचिका को दायर किया था, उन्होंने यही कहा था कि जो फांसी की जो सज़ा है ये बड़ी दर्दनाक सज़ा है। हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार है, और गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। यानी हर एक व्यक्ति को अच्छे तरीके से मरने का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति तो मर ही रहा है, लेकिन गरिमापूर्ण तरीके से उसको मरना चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, ये अच्छी बात है, हम इसके ऊपर जरूर सुनवाई करेंगे, हम केंद्र सरकार को जरूर आदेश देंगे। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, फांसी की सज़ा जब दी जाती है तो मौत की काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन हम दूसरे तरीकों को सोचते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे फांसी दी जाती है, किस तरीके से फांसी दी जाती है, क्या वहाँ पर कम समय लगता है व्यक्ति को मरने में। तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि दुनिया में मारने के, किसी भी व्यक्ति को मौत देने की, सजाए मौत के कौन कौन से तरीके हैं। तो पहले हम देखते हैं जहरीला इंजेक्शन। जहरीला इंजेक्शन से मारने की जो सज़ा है, वैसे अमेरिका, फिलीपींस, चीन, थाईलैंड, ताइवान, मालदीव, वियतनाम जैसे देशों में क्या होता है, जहरीला इंजेक्शन दे दिया जाता है। अमेरिका के तो 31 राज्यों में जहरीले इंजेक्शन से मृत्युदंड का पूरा प्रावधान है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक जिस व्यक्ति को जहरीला इंजेक्शन दिया जाना होता है उसको स्ट्रेचर पर लेटा दिया जाता है, फिर उसके बाद हार्ट चेक किया जाता है, हार्ट बीट चेक की जाती है, और फिर 2 जहरीले इंजेक्शन रखे जाते हैं, जिसमें से एक बैकअप के लिए होता है कि अगर एक काम ना करे तो दूसरे को लगा करके उसकी जान ले जा सकती है। फिर अपराधी के फिर बाह में इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये मौत क्यों होती है, तो टॉक्सिक इंजेक्शन जो है वो शरीर में जाते ही नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से दिल और फेफड़ा जो होता है, जैसी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। दूसरा अगर तरीका देखें तो करंट से मारा जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करंट से मारने का प्रावधान है। इस करंट से मारने का जो प्रावधान है, सबसे पहली बार 1888 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका पहली बार इलेक्ट्रिक कुर्सी बनाई गई थी। इलेक्ट्रिक कुर्सी में क्या किया जाता है कि इसमें एक ऐसी कुर्सी बनाई जाती है, इस कुर्सी पर क्या किया जाता है कि व्यक्ति को आंखों में पट्टी बांध करके वहाँ पर बिठा दिया जाता है, हाथ और पैर को भी बांध दिया जाता है। फिर उसके बाद एक मेटल होता है जो कि सर पर लगाया जाता है, और सर पर लगाने के बाद उसमें करंट फ्लो करता है। वैसे थोड़ी दूरी पर बैठा व्यक्ति 30 सेकंड तक, आप समझ लीजिए कि 500 से लेकर के 2000 वोल्ट की पावर सप्लाई दी जाती है। अब 500 से लेकर 2000 वोल्ट की पावर सप्लाई अगर उस व्यक्ति को दी जाएगी तो समझ लीजिए कि 30 सेकंड बहुत इनफ समय है। कुछ ही समय बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। दिल, फेफड़ा, गर्दन, दिल की धड़कनें जो होती है, फेफड़ा, ब्रेन, ये सब काम करना बंद कर देता है, कुछ समय बाद मौत हो जाती है। तीसरा अगर प्रोसेस देखें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहरीली गैस चैम्बर से मौत दी जाती है। अमेरिका के वैसे 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर जहरीले इंजेक्शन से मौत दी जाती है। पहली बार इसका ट्रायल वैसे अमेरिका का नेवादा राज्य है, वहाँ पर 1924 में इसको किया गया था। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को एक एयर टाइट चैम्बर में एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है। एक ऐसी कुर्सी पर बांधा दिया जाता है जहाँ से वो व्यक्ति भाग नहीं सकता, और जिस कमरे में इसको रखा जाता है वो पूरा तरीके से सील पैक कमरा होता है। वहाँ पर कुर्सी के नीचे एक सल्फ्यूरिक एसिड की बाल्टी रखी जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपको बता दूं, इसका फार्मूला वैसे होता है H2SO4, और ये जब रिएक्शन करती है तो बड़ी जहरीली गैस निकालती है। तो इसमें होता क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड की बाल्टी रखी जाती है कुर्सी के नीचे, और पूरा का पूरा कमरा जो होता है वो सील पैक होता है, चैम्बर जो होता है वो सील पैक होता है पूरे तरीके से। और सल्फ्यूरिक एसिड की जो बाल्टी होती है उसी में सोडियम साइनाइड छोड़ दिया जाता है। जैसे ही सोडियम साइनाइड का क्रिस्टल छोड़ा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, इन दोनों का हो जाता है रिएक्शन। केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि रिएक्शन बड़ा खतरनाक होता है। तो इन दोनों का जैसे ही रिएक्शन होता है हाइड्रोजन साइनाइड गैस बन जाती है, और जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड गैस बनती है, ये बड़ी खतरनाक गैस मानी जाती है, आपकी जान ले सकती है। जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड गैस निकलती है इन दोनों के रिएक्शन से, कुछ ही समय बाद ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इससे क्या होता है कि शरीर की कोशिकाएं एकदम बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। चौथा तरीका अगर देखें तो गोली मार करके मौत की सज़ा दी जाती है। गोली मारने में भी क्या है, कुछ ही समय में मौत हो जाती है, लंबी प्रोसेस नहीं लगती। अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडोनेशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में गोली मार करके मृत्युदंड दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये तरीका वहाँ अपनाया जाता है जहाँ पर जहरीले इंजेक्शन नहीं दिए जा सकते। इसमें क्या होता है कि 5 साफ शूटर्स को रखा जाता है, एक व्यक्ति को कुर्सी पर बांधा जाता है, उसके अगल बगल में रेत की बोरी रखी जाती है। रेत की बोरी इसलिए रखी जाती है ताकि जब उसके शरीर से खून निकले तो रेत की बोरियां जो हैं, जो रेत है वो उन सारे खून को सोख ले। तो रेत की बोरियां रखी जाती हैं, और कुछ दूरी पर, लगभग आप ये समझ लीजिए कि इतनी दूरी पर, आप ये समझ लीजिए कि मतलब 100-200 फीट की दूरी पर जो है 5 साफ शूटर रहते। साफ शूटर मतलब जो निशाना बनाने के लिए तैयार रहते। कहीं कहीं पर जो है 3 शूटर भी होते। 5 साफ शूटर एक ही टाइम पर
उस व्यक्ति को गोली मारते हैं जिससे शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं, किसी का ब्रेन पर, किसी का हार्ट पर, अलग अलग हिस्सों में लगता है। और जैसे ही ये गोली व्यक्ति को हिट करती है, उसके अलग अलग अंग जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, और साथ में इतना ज़्यादा खून का रिसाव हो जाता है, इतना ज़्यादा खून निकल जाता है कि मृत्यु की अपने आप मौत हो जाती है। क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड ही करता है, और जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो ही नहीं पाएगी। इस वजह से व्यक्ति के अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और ज़्यादा खून बहने की वजह से मौत हो जाती है। पांचवा जो प्रोसेस है ये तो और खतरनाक है, इसमें भी व्यक्ति की जल्दी मौत हो जाती है, लेकिन बड़ा दर्दनाक ये भी माना जाता है, पत्थर मार के जान निकाल ली जाती है। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ खास करके सूडान हो गया, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान हो गया, इराक हो गया, मलेशिया हो गया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, सऊदी अरब, कतर, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर कि अगर व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं, खास करके इस निंदा के, यानी कि जो उनके अल्लाह हैं, उनके जो गॉड हैं, उनका अपमान करने का जब आरोप लगाया जाता है, तो व्यक्ति को भरे समाज में एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ होती है, उनके हाथ में पत्थर होते हैं, और उन पत्थरों से वो व्यक्ति को मारना शुरू करते हैं, और इतना ज़्यादा मारते हैं कि किसी कभी नाक पे लग रही है, कभी कान पे लग रही है, कभी सर के ऊपर लगने की वजह से अलग अलग अंगों को चोट पहुँचता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और बड़ा ही दर्दनाक ये माना जाता है। जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने भी इसके ऊपर बोला था कि इस मौत को बंद किया जाए। दुनिया के और भी बहुत सारे वैकल्पिक मौत देने के तरीके हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया, तो इन तरीके से मौत दिया जाए, पत्थर मार करके मौत ना दिया जाए। तो ये दुनिया के अलग अलग जगहों पर मौत देने के अलग अलग तरीके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फांसी के तरीके के विकल्प, जो फांसी से जो मौत की सज़ा दी जाती है, उसके विकल्प के तौर पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो हमने जहरीले इंजेक्शन के बारे में बात किया, हमने बात किया करंट से मृत्यु देने की, हमने बात किया जहरीले गैस चैम्बर से मृत्यु देने की, हमने बात किया गोली मार करके मौत की सज़ा देने की, हमने पथराव से मौत की सज़ा देने की बात की। लेकिन अगर इतिहास में अगर बात करें तो इससे भी बड़े खतरनाक क्रूर घटनाएं हुई हैं जिनमें मौत की सज़ा दी गई है। इतिहास में कुछ क्रूरतम किस्सों के बारे में अगर अपन बात करें कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खतरनाक तरीके से मौत की सज़ा किन किन लोगों को दी गई, तो इस सबसे बड़ा जो नाम आपके दिमाग में चल रहा होगा वो ईसा मसीह का ही होगा। ईसा मसीह जो थे, ईसाई धर्म की शुरुआत करने वाला इन्हें कहा जाता है। इनको जो है सूली पर लटका दिया गया था। इनको कहा जाता था कि इनके जो उपदेश हैं बड़े ही खतरनाक हैं। यहूदियों के सम्मान के ऊपर वो चोट करते थे, यहूदियों के देवी देवताओं के ऊपर वो चोट करते थे, यहूदियों के लॉजिक को ये काट देते थे। अपना जो उपदेश देते थे, लोग इनके उपदेशों को सुन करके बहुत अच्छा फील करते थे, इसीलिए सारे लोगों का जो है इनकी तरफ झुकाव होना शुरू हो गया था, जिससे यहूदी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो इनको जो है 33 ईस्वी में जो है सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया। इनकी जो बुक है न्यू टेस्टामेंट, उसमें बताया गया था कि इनको जो है सूली पर चढ़ा दिया गया और बहुत ही क्रूरतम घसीट कर करके लेके जाया गया। इनके माथे में कील ठोकी गई, इनके दोनों हाथों में कील ठोकी गई, पैरों में कील ठोकी गई, अलग अलग हिस्सों में, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड निकला। और बहुत ही क्रूरतम मौत देने का एक जो है उदाहरण है वो ये है। सुकरात, जो कि दुनिया के बहुत बेहतरीन दार्शनिक माने जाते हैं, वो अपने तर्क के आधार पर किसी भी बात को काट सकते थे। उनके जैसा तर्कवादी कोई नहीं हुआ। बहुत महान दार्शनिक हुए सुकरात, जो कि यूपीएससी और खास करके पीएससी की जो पढ़ाई करते होंगे वो सुकरात के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो सुकरात के ऊपर ये आरोप लगा था कि जो सुकरात हैं ये देवी देवताओं को नहीं मानते, क्योंकि ये ग्रीक के थे, ग्रीक यानी यूनान के थे। और इनके यूनान जो था एक समय, जैसे भारत में ईश्वरवाद है या फिर भारत में जैसे देवी देवताओं को पूजा जाता है, वैसे ही वहाँ पर भी देवी देवताओं को, यूनान में भी देवी देवताओं को पूजा जाता था। लेकिन सुकरात जो है देवी देवताओं को नहीं मानते थे, एक तरीके से नास्तिक विचारधारा के थे। इस वजह से उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। बहुत महान दार्शनिक थे, कभी आप पढ़ना इनकी बातों को, इनके विचारों को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भारत में अगर बात करें तो हाथी से कुचलवाने की प्रोसेस थी। हुमायूं जैसे था, हुमायूं ने एक इमाम को हाथी से कुचलवा दिया था। ये बड़ी दर्दनाक मौत में से एक मानी जाती है। इमाम पर यह आरोप था कि हुमायूं का जो शासन चला रहे थे हुमायूं, और उसकी आलोचना की थी उन्होंने। अगर अपन बात करें तो एक और दर्दनाक किस्सा मुझे याद आ रहा है। माहम अनगा के जो बेटे थे अधम खां, अधम खां को अकबर ने छत से फिकवा दिया था, वो भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। उन्होंने अधम खां ने क्या किया था कि अकबर के एक बड़े ही प्रिय थे, उनको मौत
दे दी थी, उनको मार दिया था, जिसकी वजह से अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने अधम खां को रंगे हाथों पकड़ लिया था। जैसे उन्होंने मारा, उन्होंने अकबर ने पकड़ लिया था और उसके बाद अकबर ने अधम खां को पहले एक बार 10 फीट या 15 फीट या 20 फीट, ऐसे कुछ 15-20 फीट की ऊंचाई मान लीजिए, उतनी ऊंचाई से छत से फेंकवाया था। और एक बार जब फेंकवाया तो अधम खां बच गया था, फिर उसको दोबारा ले जाकर के छत पर से फिर से फेंका गया, तो 2 बार फेंका गया था। उसके बाद अधम खां की डेथ हो गई थी। ये महामनगा का बेटा था। महामनगा वही थी जो कि अकबर का जो हरम था उसका प्रमुख हुआ करती थी महामनगा, और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करती थी, महिलाओं में लीडर मानी जाती थी महामनगा। और अगर बात करें तो कैप्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1727 में एक बात लिखी थी कि मुगल बादशाह जो शासक थे, मुगल बादशाह जो शाहजहां थे, उन्होंने भी एक सैन्य कमांडर को हाथी गार्डन में फेंकवा दिया था। हाथी गार्डन में मतलब कि जहाँ पर हाथियाँ रहती थी, और वहाँ पर फेंकवा दिया था, जिसमें हाथियों के कुचलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरी की पूरी जो जर्नी है और पूरा का पूरा जो इतिहास है कि फांसी के विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या क्या सोच सकता है, केंद्र सरकार क्या क्या सोच सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्यों दर्दनाक मौत को कम करना चाहता है, दुनिया में फांसी का ट्रेंड कब शुरू हुआ, और फांसी की जगह पर क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उन सारे विकल्पों के ऊपर हमने बात किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जान करके, आपको ये पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।